हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मल्टी स्टारर कॉमिक्स बांकेलाल और कलयुग का चौथा और अंतिम भाग। मुझे भी तेरी तरह दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने का बहुत शौक था। मेरा मतलब, मैं भी लोगों का गम देखकर पसीज जाता था। मैं लोगों की मदद करना चाहता था, मगर लोग मुझे घुड़क देते थे। क्या कहा? अबे फटीचर, तू मेरा कुर्ता कर्जा उतारेगा? तेरे पाँव में चप्पल टूटी हुई है, कपड़े तेरे फटे हैं, बालों से घिन आ रही है, नाक तेरी बह रही है। तू मेरी क्या मदद करेगा? फटीचर कहीं के, चल हट। लोगों की मदद करने के लिए धन पास होना चाहिए, ये सोचकर मैंने कमाना आरंभ किया। मगर मैं दिन भर मेहनत करके जो कमाता था, गुंडे मुझसे छीन लेते थे। अबे ला इधर, हमारा गला सुखेला है, इन रुपयों से दारू खरीद कर पियेंगे। ही। मुझे हर कोई घुड़क कर जाता था। एक दिन मैं बैठा चने खा रहा था कि बंदरों ने मुझे घेर कर घुड़की देना शुरू कर दिया। की को अबे डर। ही। नहीं, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर बंदरों ने चने भी छीन लिए तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ही बहू, मुझे क्रोध आ गया। मैंने पास पड़ा डंडा उठाया और घुड़की देते बंदरों को मारने को दौड़ा। अबे तुम्हारी तो बे गुर्र। खीकी ये समझ गया कि हम केवल बंदर घुड़की देते हैं, काटना हमारे बस का नहीं है। बू बू। जब बंदर डरकर भाग गए तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैं सोचने लगा, जब तक मैं लोगों से भयभीत होता रहा, लोग मुझे डराते धमकाते और हड़काते रहे। आज मैंने हड़काया, इस तरह मैं लोगों पर भी आजमाऊं। ही। आज से शराफत गई तेल लेने। मैंने एक सेठ को बंदर घुड़की दी। सेठ, 5 लाख रुपए शाम को टिड्डा चौक पर पहुंचा दे, नहीं तो तेरे घर में सांप छोड़ दूंगा। मुझे 5 लाख रुपए मिल गए। मोटी कमाई के चक्कर में एक दिन मैंने एक हवाई जहाज हाईजैक कर लिया। इस डब्बे में डंक वाले ततैये भरे हैं। अगर कोई गड़बड़ की तो मैं इसे खोल दूंगा। ही। मगर बदकिस्मती, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका मलबा बरमूदा ट्रायंगल तक उछल गया। मुझे महान बरमूदा ने बचा लिया। मेरे जैसे धंधे वालों की वो बड़ी इज्जत करता है, और हम उसकी। अब मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूँ, कड़ाक। बाकी लाल को भी पता लग चुका था कि उसे किस टाइप के लोगों के सिर के बाल चाहिए। मुझे उन लोगों के सिर के बाल चाहिए जो डोगा और गमराज की तरह सुपर हीरो या हीरोइन बनकर समाज सेवा में लगे हैं। और ये कंप्यूटर बता रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे महानगर में नागराज, राजनगर में सुपर कमांडो ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील, दिल्ली में परमाणु और तिरंगा, रूपनगर में एंथोनी, आसाम के जंगल में भेड़िया और कोबी, और शक्ति, जो पूरे विश्व में कहीं भी हो सकती है। ही। अब इनमें से ही किन्हीं 3 के बाल मुझे और चाहिए। ही। लेकिन ये क्या? उफ! अचानक मुझे सांस लेने में संकट महसूस हो रहा है। संकट था नजर बट्टू। मुझे चाहिए शक्ति जो नारी हितों के लिए लड़ती है। ही। मैं हमेशा संपन्न और सुखी लोगों को लगता हूँ। जब कोई किसी से चिढ़ता है तो ये दूसरे की संपन्नता की निशानी होती है। ही। बस इसी से मुझे संपन्न लोगों का पता लग जाता है, जिनका कि मुझे कबाड़ा करना होता है, और मैं उस पर लग जाता हूँ। ही। इसी को कहते हैं नज़र लगाना। और इस वक्त मैं मुंबई की हरियाली पर लग गया हूँ। मैंने कारगुजारी किरणों को पेड़ों पर छोड़ दिया है। अब यहाँ के पेड़ अधिक से अधिक ऑक्सीजन सोखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जो कि मानवों के लिए घातक है और उनका दम घोट देगी। ही। ओह, तो इसी शैतान के कारण दम घुट रहा है। अगर थोड़ी देर तक सांस ना मिली तो बाके तेरी आत्मा भी शायद इस कलयुग से बाहर न जा पाए। वो शक्ति प्रकाश की गति से आप पहुंची। तू जैसे ही हरियाली पर लगा था, मुझे तेरी कारगुजारी का पता लग गया था। तेरे कारण हजारों लाखों निर्दोष स्त्रियों की जान खतरे में पड़ गई है। मेरे पास आकर तूने महा गलती की है शक्ति, क्योंकि मुझे तो तेरा ही इंतजार था। मैं तुझे ही तो यहाँ से ले जाने आया हूँ। ही। शक्ति के हाथों में भरी थी
नारी के आक्रोश की उष्मा, वह लोहा जो हथियारों की शक्ल में शत्रुओं पर टूट पड़ता था। तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। साए साए, ही। अब मैं हरियाली से हटकर तुझ पर लग चुका हूँ, क्योंकि मैंने तुझे बुलाने के लिए ही ये सब किया था। अब तू जो चाहेगी वो नहीं होगा, बल्कि उसका उल्टा होगा। देख, तूने मुझ पर छोड़े थे हथियार और मुझ पर बरस रहे हैं फूल। ही। ये ही तो शक्ति है। मेरी तो किस्मत खुल गई। शक्ति भी मुंबई में ही है और इस शैतान से लड़ रही है। ही। यानी मेरा काम हो गया और थोड़ा आसान। ही। मेरी हथेलियों में सूर्य जितना ताप है दुष्ट। नजर बट्टू ताप से तुझे राख कर दूंगी। गुर्र। ही। मैंने तेरी शक्तियों पर नजर लगाकर उनके योग बदल दिए हैं शक्ति। देख, तूने छोड़ा ताप और ताप हो गया भाप। अब हो रही है स्नोफॉल। ही। बड़ा इतरा रही थी अपनी शक्तियों पर। बहन बड़मुद्दा की नाक में दम कर रखा था तूने। चल, तुझे वहीं लेकर चलूंगा। ही। आह, अगर ये नजर बट्टू शक्ति को कहीं पर ले गया तो मुझे इसका बाल कैसे मिलेगा। बूहू बूहू। बाकेलाल के रहते ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ शक्ति को। उफ, इसने तो मेरे सारे बाल ही खराब कर दिए। मैं तेरी ताकत पर नज़र लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास तेरे से लड़ने का फालतू समय नहीं है। ही। खुश। समय तो मेरे पास भी नहीं है दुष्ट। मैं दोबारा कंघी करके अपने बाल ठीक कर लूं। मेरे बाल बिगड़ जाएं तो मुझे काम करने में जरा भी मज़ा नहीं आता। ही। उफ, इस कमबख्त ने न जाने बालों को कैसे पकड़ा है। सारे बाल उलझ गए हैं। बू बू। अरे, इसकी ताकत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बू बू। कमबख्त, मैं भूतकाल से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया। शक्ति का बाल तो मैं लेकर ही जाऊंगा। गुर्र। ओह, यह भूतकाल का है तो ये कारण है मेरी शक्ति के निष्क्रिय हो जाने का। बू आ, इसको केवल उसी काल के नज़र बट्टू की ही नज़र लग सकती है। बाल सुलझाते सुलझाते मेरे कितने सारे बाल टूट गए। मेरे बालों का सत्यानाश डैंड्रफ के कारण हो रहा है। आज घर पहुंचते ही शैम्पू करूंगी। बू बू गुर्र। नजर बट्टू खतरा भाप कर पुण्य शक्ति पर झपटा। अब मैं एक पल भी यहाँ और नहीं रुकूंगा, वरना यह बांकेलाल मुझे नहीं छोड़ेगा। नजर बट्टू, बाल मत पकड़ियो, मैंने अभी दोबारा कंघी की है। गुर्र। इसी के साथ नजर बट्टू शक्ति सहित वहां से गायब हो गया। उफ, यहाँ से जाने के लिए प्रकाश गति का प्रयोग नहीं कर पा रही। अरे, नजर बट्टू शक्ति सहित गायब हो गया। हुन तेरा की हो बाकेलाल। बू बू। जाते जाते शक्ति कह रही थी कि अभी अभी मैंने कंघी की है। जब वो गायब हो रही थी उसके हाथ में कंघी थी। कंघी उसके हाथ से छूट गई थी। ओह हाँ, वो रही वह कंघी, और कंघी में फंसे ये बाल शक्ति के ही हैं। दिल्ली में अचानक लतीफ़ा किलर का आतंक फैल गया था। ध्यान से सुनो इंस्पेक्टर विनय, उसके शब्दों में जादू है। वो जब भी लतीफ़ा सुनाना आरंभ करता है तो उसे सुनना सामने वाले की व्यवस्था बन जाती है। बू बू। और एक बार लतीफ़ा सुनकर हंसना शुरू करने वाला हंसते हंसते पागल हो जाता है। दिल्ली का पागल खाना हाउसफुल हो चुका है। बाकी पागलों को आगरा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिलहाल तो बांकेलाल ने उसे ढूंढ निकाला था। मुझे फ़ौरन परमाणु बनना होगा। अरे, मैंने तो परमाणु के पास पहुंचने के लिए यात्रा मंत्र पढ़ा था, मगर ये तो पुलिस वाला है। ओह, समझ गया, यही परमाणु बनता होगा, दोगा की तरह मास्क लगाकर। ही। नहीं, मेरी आंखें ऐसा धोखा नहीं खा सकती। मेरे ख्याल में तुम अभी अभी यहाँ पहुँचे हो। हाँ, पहुँचा हूँ, और मेरे ख्याल में तुम परमाणु बनने जा रहे थे। ही। परमाणु? क्या बकते हो? कौन हो तुम? बाकेलाल, और मैं जानता हूँ कि तुम परमाणु हो। मैं भूतकाल से आया हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा। मैं जानता हूँ कि तुम परमाणु हो। यदि तुमने मुझे अपने सिर का बाल नहीं दिया तो समझो कल ये रहस्य सामने आएगी। ही। और अगर मैं बाल दे दूँ तो मैं वापस भूतकाल को लौट जाऊंगा। तब ये रहस्य रहस्य ही रहेगा। ही। मरता क्या न करता, विनय को बाकेलाल को बाल देना ही पड़ा। यह लो। वाह, मेरा काम तो बन गया। ही। मैं चला।
यात्रा मंत्र पढ़कर आसाम को आखिरी बार लेने भेड़िया के पास। ये सपना था या हकीकत? बूह बूह। तिरंगा इस वक्त अमेरिका गया हुआ है, अन्यथा दिल्ली में ही मिल जाता मुझे पांचवा बाल भी। इंस्पेक्टर विनय परमाणु के रूप में दिल्ली की आंख बनकर आकाश पर मंडराया। मुझे लतीफ़े की ओर ध्यान देना चाहिए, कहीं तो मिलेगा। मुझे वो लतीफ़े सुनाकर लोगों को हंसाता हुआ, ओह वहाँ पर नीचे हंसते लोगों की भीड़ लगी है, यही है लतीफ़ा। ही। ओह परमाणु, मुझे तेरा ही इंतजार था, तू आ गया। अब मैं तुझे भी लतीफ़ा सुनाऊंगा। परमाणु, मेरी ज़िंदगी खुद एक लतीफ़ा है। मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था, मगर वो हर समय मेरे साथ रहती थी। छुटकारा असंभव था। एक दिन मुझे मौका मिल गया। मैंने उसे आइस पाइस खेलने के लिए मना लिया। ही। वो छुप गई। मैं उसे ढूंढने के बहाने अपने कमरे में पहुंचा। अपना सूटकेस मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। मैंने सूटकेस उठाया और वहाँ से 9-2-11 हो गया। मैंने ट्रेन पकड़ी और पटना के होटल में पहुंचा। वहाँ मैं चैन की सांस लेकर नहाने चला गया। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैं अपनी बीवी से छुटकारा पाकर वो शहर ही छोड़कर भाग आया था। आया अपने कपड़े निकालने के लिए जैसे ही सूटकेस खोला कि उसमें से मेरी बीवी निकली और मुझे धक्का देती हुई चिल्लाई, अजी धप्पा। ही। हा। परमाणु, अब तू मेरे लतीफ़े का शिकार हो गया है। अब तू यहाँ अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये हंसी तेरे दिमाग को लतीफ़े के अलावा कुछ भी सोचने नहीं देगी। ही। अब तू जाएगा मेरे साथ। ही। हा। तप्पा। ही। बाके लाल भी सफलता के निकट ही था। मैं आ गया आसाम के जंगलों में। अब यहाँ से भेड़िया के पास पहुँचने में मुझको देर नहीं लगेगी। ही। भेड़िया जंगल की रक्षा के लिए वचनबद्ध था। निर्दयी शिकारियों, भेड़िया तुम्हें निर्दोष वे बेजुबान प्राणियों पर जुल्म नहीं करने देगा। यही है भेड़िया। ही। बस भेड़िया, बहुत हो गया। अब जंगल की चिंता छोड़, तुझे लेने स्टोमू आया है। यह भेड़िया का कोई शत्रु लगता है। स्टोमू ने विचित्र किरणें भेड़िया पर छोड़ी। ये स्टॉप एंड मूव किरणें हैं भेड़िया, जिनसे मैं तुझे स्टॉप कर दूंगा। जब तक मैं मूव नहीं कहूँगा, तू ऐसे ही निष्क्रिय पड़ा रहेगा। ही। इसकी इसी हालत में मैं अपना काम तो कर ही सकता हूँ। ही। स्टोमू भाई, ये मेरा भी दुश्मन है। इसकी हड्डियाँ तो मैं कभी तोड़ नहीं पाया, पर मेरी कब से इच्छा थी कि इसका एक बाल तो अवश्य तोड़ूंगा। ही। ऐसा क्या, तो जा ऐश कर। ही। भेड़िया, आखिरी बार जंगल को देख ले, क्योंकि इसके बाद तू यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। वो मारा, मुझे मिल गए 5 मानवता के रक्षकों के बाल। अब मैं यात्रा मंत्र बोलकर वापस विशालगढ़ जा सकता हूँ। ही। मगर बेचारे 500 सुपर हीरो। ही। जबकि इधर बड़मुदा में महान बड़मुदा को पैंटम, नज़रबट्टू, बंदर घुड़की, लतीफ़ा और स्टोमू का प्रणाम। महान बड़मुदा, हम अपने लक्ष्य में कामयाब होकर लौट आए हैं। ही। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम इन सुपर हीरोज और हीरोइन को ले आए हो। ही। इन्होंने बदमाश लोगों का जीना हराम कर रखा था। मेरे हाथों अब इनकी मौत के बाद अपराध फिर से तेजी से सिर उठाएगा। लोग तेजी से मरेंगे और महाजल दैत्य को तब इतनी सारी नरबलियाँ देकर एक दिन में अमर हो जाऊंगा। ही। दोगा गमराज, शक्ति परमाणु, भेड़िया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा गंडासा तुम्हारे सिर उतारने आ रहा है। ही। मैं आया। शैतान, हमें अपनी मौत का उतना अफसोस नहीं है जितना तेरा जिंदा बच जाने का रहेगा। आया। मैं इनकी गर्दनें एक झटके में काट क्यों नहीं पाया। बूह बूह। तभी गूंज उठा एक क्रोधित स्वर, बड़मुदा, नालायक, ये तूने क्या किया। पवित्र गंडासे, काटू से तूने मुझे खंडित बलिया देने की चेष्टा की। उन तेरा की होऊंगा। ऐसा होने पर ही लिखा था मेरा अंत। बूह। खचाक।
अभी पागल के बच्चे, इनको मारने के लिए यहाँ लाया था या खुद मरने के लिए? ही। महान बड़मुदा, तब फिर अप्पादा की हो? हम तुम्हारे जादू से बंधे थे, मगर तुम्हारे स्वामी बड़मुदा की मृत्यु के साथ ही अब खुल गए। ही। मेरी जान को कब्ज का वरदान था ना, तो ले, मैं चलते समय गमराज के घर से उस वरदान की काट आइबो काटे कायम चूर्ण की बोतल ले आया था, जो कि उसी कब्ज का इलाज है। आह, अब तेरी जान आसानी से निकलेगी। ही। आह, हुन अपदा कुछ नहीं हो सकता हैंगा है बू। गमराज क्रोधित था। तेरा इलाज भी मैंने सोच लिया है बंदर गुड़की। तुझे मारूंगा बालों के हंटर से। नहीं, मुझे कैसी भी मार से डर लगता है बू। क्यों डर गया बंदर गुड़की? मैंने तो तुझे सिर्फ घुड़की दी थी। मैं समझ गया था कि तू केवल घुड़कियां ही देता है, करता कुछ नहीं। ही। कणम, हाँ, मेरी मौत बंदर घुड़की से ही होनी थी बू। और तू मुझे नज़र लगाना चाहता था शैतान, नज़र बट्टू। अब लगा नज़र। ही। ओहो, नज़र काट मुखोटा, अब तू मरेगा। कच कच। हाँ, मरा। परमाणु ने लतीफ़े को सुनाई वह खबर। लतीफ़े, अब तेरा अंत निकट है। ही। नहीं, ये तो बड़ी सैड न्यूज़ है। लतीफ़े की मौत ऐसी ही सैड न्यूज़ से होनी थी बहू। भेड़िया, मैं तुझे फिर से कर दूंगा स्टॉप। ओह, ये क्या? ये तो मैं ही स्टॉप हो गया। अब तू अपने आप को ही आईने में देखकर कह रहा है स्टॉप। ही। तब डियर सुपर हीरोज, हम एक भयानक खतरे से खुद भी निकल गए और संसार को भी निकाल लाए। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हमारी बलि खंडित कैसे हो गई? मेरे ख्याल में बांके लाल के कारण, क्योंकि उसने मेरा एक बाल तोड़ा था, और शायद तुम लोगों का भी। ही। ओह हाँ, बाल तो उसने तोड़ा था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो हम अपने प्राणों से हाथ धो बैठते। बहू, बांकेलाल हमारे लिए भगवान का रूप लेकर आया था। हमने संकट चौथ का व्रत रखा था, इसलिए भगवान गणेश ने हम पर कृपा की, जो बांकेलाल को कलयुग में भेजा। मगर हम बड़मुदा प्रभाव से अभी तक बचे कैसे हुए हैं? ये तो बड़ी खतरनाक जगह है। तभी गूंज उठा वह स्वर, तुम लोगों को प्राप्त हुआ है बड़मुदा का वो अमृत, जिसे वो 90% प्राप्त कर चुका था। उसी ने तुम्हारे सभी जानलेवा संकटों को हर लिया है, और जो तुम्हें यहाँ से जीवित निकालकर वापस वहीं पहुँचा देगा जहाँ से तुम्हें लाया गया था। वहाँ पहुँचते ही तुम फिर से अपना सामान्य जीवन जी सकोगे। मेरे ये कहते ही कि हो जाओ दुड़की, तुम गायब हो जाओगे। बहू, हो जाओ दुड़की। ही। ओहो, आज बांकेलाल सबसे बड़ा सुपर हीरो साबित हुआ। तुम ठीक कहते हो परमाणु, क्योंकि आज उसने बचाई है सुपर हीरोज की जानें। सभी सुपर हीरोज के बाल तोड़ने के कारण आने वाला मृत्यु का संकट भी टल गया था। बांकेलाल भी कलयुग से दुड़की होकर वापस विशालगढ़ के तपोवन में आ पहुंचा था। बांकेलाल लौट आया। ही। बांकेलाल, मैं हाथ में छुआरा लिए तुम्हारे लौटने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। बू, जान बची और लाखों पाए। बांकेलाल ने छुआरा खाकर वे बाल पंच ऋषियों को छुआए हित्ते की। ओह, हम जीवित हो गए। ही। अब हम इन 5 बालों की मदद से बनाएंगे भयंकर मारक अस्त्र पोड़ की पहिया, जो केवल एक बार ही चलता है। इस अस्त्र को मैं चलाऊंगा और उड़ाऊंगा मोटे की गर्दन। ही। पंच ऋषि ने भविष्य के सुपर हीरोज के बालों से तैयार किया भयंकर अस्त्र पोड़ की पहिया। ही। यही है भयंकर अस्त्र पोड़ की पहिया। पोड़ की पहिया हाथ में आते ही बांकेलाल अब शीघ्रता से जाकर इस पोड़ की पहिया की मदद से उस दुष्ट भंवर का अंत करके उसकी कैद से सुनामी को स्वतंत्र कराओ। भंवर की मृत्यु के साथ ही बदनामी की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। ही। जबकि उसी समय महासागर के गर्भ में अब मैं करती हूँ भविष्य का नृत्य, स्याप्पा रूढ़ जाना। ही। वाह वाह, मैं प्रसन्न हो गया। ही। पटायु देवता पट गए। ही। इच्छा पूर्ण करे। ही।
मैं तुम्हें स्याप्पा शक्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इस शक्ति का प्रयोग तुम संयुक्त रूप से ही कर पाओगे, अन्यथा यह निष्फल हो जाएगी। और अब मुझे दोबारा पटाने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पिताश्री का माल नहीं हूँ जो हर बार पट जाऊँ। ही वो मारा। बदनामी। अब हम तुम्हारे पिताश्री के पास चलकर उनको राजगद्दी से उतारकर खुद राजा रानी बनेंगे। सुनामी मेरी दासी बनकर रहेगी। ही। अब तुम दोनों अच्छा नहीं कर रहे, अभी भी समय है, सुधर जाओ। बू बू। सुधरना ही होता तो पहले ना सुधरते? शीघ्र ही। ओह, ये क्या? हमारा महल गोल गोल घूमने लगा है। शायद शैतान भंवर आसपास ही है। बू बू। आपने ठीक कहा ससुर श्री, मैं आपके सामने ही हूँ। ही। दुष्ट, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अब हमारे पास है भूकंप शक्ति स्याप्पा, जो यदि समुद्र में लहरों का उफान मचा दे तो किनारे पर रहने वाले सभी मानव तुरंत उसके प्रभाव में आकर मर जाएंगे और आपकी बड़ी बदनामी होगी। आपकी भलाई इसी में है कि अपनी राजगद्दी मुझे सौंप दे और मुझे अपना दामाद स्वीकार कर ले। ही। दुष्ट नराधम, तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं बदनामी के साथ मिलकर समुद्र में स्याप्पा पैदा करता हूँ। ही। नहीं। उधर उसी समय बाके, पोड़ की पहिया मेरे सिर पर क्यों दे मारा? ही। मेरी इच्छा। ही। जबकि उसी समय महासागर में। भंवर, तुम्हें क्या हुआ? मेरी खोपड़ी तभी टूटनी थी जब विशालगढ़ के राजा की खोपड़ी पर बेलन का प्रहार किया जाता। बहू, शायद ऐसा हो गया है। पिताश्री, कृपया मुझे क्षमा करे, मैं घर के सारे काम करने को तैयार हूँ। बहू, पिताश्री, इसे क्षमा करे, ये सुधरना चाहती है। ही। नहीं, मैं इसको क्षमा नहीं करूँगा। मैं इसे महासागर की लहरों के थपेड़ों के हवाले करता हूँ। बदनामी लहरों के साथ बह गई। तब ये सब राजा विक्रम सिंह की मदद से ही संभव हो पाया है। ही। मुझे तुरंत उनसे मिलने जाना होगा। फिर हम आपके आभारी हैं महाराज। ये महासागर क्या कह रहा है? मोटे के स्थान पर भंवर की खोपड़ी कैसे फूट गई? बहू, बाके दे पुच्ची, तेरा सत्यानाश मोटे। बाके भागा भागा पादु देवता के पास पहुंचा। पादु देवता, तुमने तो कहा था कि तुम पर माथा फोड़ने से राजयोग पैदा होगा। हाँ, कहा था, पर झूठ मत बोल। हमने अपनी तोतली भाषा में कहा था कि लाद योग पैदा होगा। ही। तो खुद ही यहाँ आ गया, क्योंकि लाद योग का समय आ गया है। ये चट्टान अपनी पीठ पर लाद कर महानदी तक पहुंचा दे। और दो का। ओ धोखा, तेरा सत्यानाश हो दया बातें। तोतली जुबान ने धोखा दे दिया। बू। तभी भगवान शंकर, आप ये कैसी माया रची प्रभु? हे पाथु, दरअसल पोड़ की पहिया नाम का अस्त्र केवल बुरा ही करता है। भंवर की मृत्यु तभी होनी थी जब वो राजा विक्रम सिंह की खोपड़ी पर पड़ता। अब यदि पोड़ की पहिया का प्रहार राजा की खोपड़ी पर होता तो उसका होता बुरा। दूसरी ओर भविष्य के 2005 में सुपर हीरोज की जान भी शैतान बड़मुदा के कारण संकट में थी। इसलिए ऐसी माया रचकर बाके लाल को भविष्य में भेजा गया, क्योंकि बाके जिसका भी बुरा करेगा उसका होगा भला। इसलिए पोड़ की पहिया का प्रहार जब विक्रम सिंह की टाँट पर हुआ तो उसका हुआ भला और भंवर की फूटी खोपड़ी, जिससे पृथ्वी पर आया संकट भी टल गया। दूसरी ओर सभी सुपर हीरोज पर मंडराता संकट भी समाप्त हो गया। आज भी समुद्र में जब ऊंची लहरें उठती है तो वो बदनामी के कारण ही उठती हैं, जो अपनी बहन सुनामी व पिता महासागर को बदनाम करना चाहती है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। यह कॉमिक्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।